नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न यादव आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल परिपथ को डिजाइन किया जाता है, तो ये जो टॉपिक है किरचॉफ के जो लॉ है, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करने के लिए अपने दो नियम प्रतिपादित किए थे उन्होंने। पहला नियम था उनका किरचॉफ का वोल्टेज नियम और दूसरा नियम था उनका किरचॉफ का करंट नियम। आज मैं उन्हीं दोनों नियमों को आपके सामने एक बार पूरा डिस्क्राइब करके समझाऊंगा कि दोनों नियमों से क्या तात्पर्य है और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। सबसे पहले किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था उनका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे शॉर्ट में केवीएल के नाम से जाना जाता है। सेकंड है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे केसीएल के नाम से जाना जाता है। अधिकतर स्टूडेंट इसे केसीएल और केवीएल के नाम से ही पहचानते हैं, क्योंकि इन्हें शॉर्ट में केसीएल और केवीएल का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने फर्स्ट जो नियम है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहां पे इसका यूज किया जाता है, वो आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इस नियम के अनुसार देखिए, पहले मैं इसको परिभाषित करता हूं कि इस नियम का मतलब क्या है। इस नियम अनुसार, यानी बात कर रहा हूं मैं केवीएल की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ, किसी भी बंद लूप में प्रवाहित होने वाला वोल्टेज, यानी सर्किट का कुल वोल्टेज, उसमें जुड़े हुए स्रोत, जो भी उसके स्रोत है, वोल्टेज सोर्स है उसका जो भी है रेजिस्टेंस है, उसका रिएक्टेंस है, उसका इंडक्टेंस है, उनके द्वारा जो वोल्टेज खर्च किया गया है, अर्थात टोटल वोल्टेज उसके वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर मैं सर्किट के माध्यम से आपको बताऊं, तो पहला जो आपका रूल है वो है केवीएल। मैं केवीएल को आपको यहां से समझा रहा हूं। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस नियम अनुसार क्या होता है, सर्किट के माध्यम से इसको समझिए। जैसे मेरे पास कोई सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्टेज। अगर 24 वोल्टेज का आपके पास सोर्स जुड़ा हुआ, उसमें आपके पास प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध आपके पास जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिरोध आपके पास 6 ओम, फिर आपके पास 4 ओम और ये आपके पास 2 ओम। यानी टोटल सर्किट का जो परिपथ है उसका आपके पास प्रतिरोध कितना है, 6 + 4 + 2 बराबर 12 ओम। सर्किट का आपके पास जो धारा है, जो वोल्टेज सप्लाई जो आप दे रहे हैं जिस बैटरी से, तो वोल्टेज कितना है आपके पास 24 वोल्ट। तो मैं इसे यही कह सकता हूं कि आपके पास टोटल जो सर्किट है उसमें बहने वाले करंट में मान लेता हूं आपके पास कितनी है, आई है। आपको पता नहीं है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज मेरा 24 वोल्ट है, मेरा जो प्रतिरोध है सर्किट का वो कितना है, मेरा 12 ओम है। तो किरचॉफ ने यही कहा था कि जो आपका परिपथ है वो पूरा एक क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज, पूरा बंद होना चाहिए। कहीं से भी अगर ये ओपन होगा तो ये आपका जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। पूरा जो आपका परिपथ है एकदम क्लोज लूप होना चाहिए। तो ये क्लोज लूप है, 24 वोल्टेज की बैटरी जुड़ी हुई है, 6 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध आपस में क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी किसी सर्किट में प्रतिरोध या कोई अन्य सोर्स अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनमें बहने वाली धारा समान होगी तथा उनमें बहने वाला वोल्टेज अलग अलग होगा। तो इसी को मैं इस परिपथ के माध्यम से आपको यही बता रहा हूं कि जो बहने वाला टोटल वोल्टेज है इन सोर्सों के द्वारा खर्च किए गए वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही आपका क्या कहलाता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसको आप अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो किस तरह से टोटल वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप्स के इक्वल होगा। मान लीजिए आपका टोटल वोल्टेज है E बराबर आपका जो
सर्किट है, उस सर्किट में बहने वाली आपकी धारा कितनी है, मान लिया मैंने आई है, तो फर्स्ट वाला आपका जो प्रतिरोध है उसके द्वारा हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा आई, इसमें भी आई होगी और इसमें भी आई करंट होगी, क्योंकि करंट तीनों सोर्सों में समान रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब मेरे पास दिया गया वोल्टेज है वो है 24 वोल्टेज, तो मैं यहां से करंट का मान निकालूंगा I बराबर V/R से ओम के नियम अनुसार। तो V है 24 और आपके पास R है 12 है, तो आपके 2 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, I का मान इसमें सर्किट में रखूंगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा E इक्वल्स टू I का मान कितना है 2 इंटू R1 कितना आपका 6 प्लस 2 इंटू R2 है आपका 4 प्लस 2 इंटू R3 है आपका 2, तो यहां से हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज E इक्वल्स टू 12 प्लस 8 प्लस 4, अर्थात आपका E हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 और 12 24, और आपका जो वोल्टेज दिया गया था वो भी कितना था, टोटल 24 वोल्ट। यानी तो यही तो ये सिद्ध करता है इस नियम अनुसार कि सिग्मा E बराबर सिग्मा IR, यही वो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो सिद्ध करना चाहता है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाला वोल्टेज उसके सोर्सों के द्वारा खर्च किए गए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मैं बात करता हूं आपका नेक्स्ट, जो किरचॉफ का सेकंड नियम है वो है किरचॉफ का करंट नियम, KCL जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, उसकी मैं बात करता हूं। सेकंड वाला नियम है वो है आपका किरचॉफ करंट लॉ, अर्थात KCL, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं KCL और उसे क्या बोलते थे KVL। इस नियम अनुसार यह परिभाषित किया गया है कि किसी भी जंक्शन पर या किसी परिपथ के जंक्शन पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, अर्थात किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। इसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको कि किरचॉफ का करंट नियम किस तरह से सिद्ध होता है। तो इसका मतलब यही है कि सिग्मा I बराबर 0, यानी बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, किसी भी जंक्शन पे I का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी सिग्मा I बराबर 0, यानी आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं आपस में बराबर कर दो, या किसी भी जंक्शन पर टोटल जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, अर्थात उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास ये कोई जंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास ये करंट है, ये करंट है यहाँ पे, इधर ये आ रही है, इधर ये है, और एक करंट मेरे पास ये है। इस तरह से मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए आपके पास ये है 6 एम्पियर, ये आपके हो जाएगी 2 एम्पियर, ये करंट भी आपके पास आ रही है, ये भी आ रही है, और ये भी आपके पास करंट आ रही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 2 8 8, और ये हो जाएगा आपके पास 5 एम्पियर, यानी आपके पास 6 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर आ रहा है। तो आपके पास इधर से मान लो आपके पास जंक्शन से ये करंट जा रही है आपके पास, ये जा रही है आपके पास 7 एम्पियर, ये आपके पास जा रही है 3 एम्पियर, और ये भी आपके पास जा रही है 3 एम्पियर की। आपका ये जंक्शन है, ध्यान से देखना एक बार इसको, आपका ये जंक्शन है, इस पे 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 6 एम्पियर की धारा आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है, और यहाँ से 7 एम्पियर जा रही है, 3 एम्पियर जा रही है, और आपके पास फिर से 3 एम्पियर जा रही है। अर्थात मैं क्या करूंगा जंक्शन पे कि आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स 2 हो जाएगा आपका 7 प्लस
3 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 6 और 5 11 और 2 13 इक्वल्स टू 7 और 3 10 और 3 13। अर्थात मैंने यही तो कहा था आपको कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं अगर बराबर है तो आपका वो क्या होगा कि आपका जो किरचॉफ का नियम है, करंट नियम, वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा उस पे। इसका अगर दूसरे वे से में देखा जाए कि किसी भी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यदि मैं 0 करना चाहूं तो वो भी इसमें सेटिस्फाई होगा। तो इसमें क्या है कि जो आने वाली धाराएं है उनको मैं पॉजिटिव ले लूंगा और जो जाने वाली धाराएं है उनको मैं नेगेटिव ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं आने वाली धाराएं यहां से स्टार्ट करता हूं, 2 एम्पियर प्लस, क्योंकि आ रही है, प्लस 6 एम्पियर ये भी आ रही है, प्लस 5 एम्पियर ये भी आ रही है, माइनस 7 एम्पियर ये जा रही है, प्लस 3 एम्पियर, सॉरी यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि ये भी जा रही है, माइनस 3 बराबर 0। अर्थात जो आपका था सिग्मा आई बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 5 13, यानी पॉजिटिव कितने हो गए आपके पास 13 प्लस के, और माइनस के कितने हो जाएंगे 7 और 3 10 13, ये भी 13 यानी 2। तो आपका हो जाएगा सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात आपका ये नियम किसी जंक्शन पे आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह से ये दोनों नियम आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझा है। सभी दोस्तों